नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 20 से होगा। शीत अयांत जो है 22 नवंबर नहीं होगा बल्कि 21-22 दिसंबर होगा। ये भी याद रखिएगा, 21-22 दिसंबर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथनों का चुनाव कीजिए। पहला कथन दिया है, अग्नेय चट्टानें समानतः रवेदार होती हैं। फिर दूसरा कथन दिया है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। फिर तीसरा कथन दिया है, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण अग्नि तथा परतदार चट्टानों के रूपांतरण से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा। जो तीनों कथन है वो सही कथन है तीनों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहले सूची में दिया है अग्रणीय उत्पादक देश दिए हैं। दूसरी सूची में दिया है पदार्थ क्या वहाँ पे पैदावार होती है। तो पहला जो ए वाला है कोटे डी आइवरी जो होगा वो 2 नंबर पे होगा कोको। फिर भारत, अगर भारत के विषय में देख लिया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध होता है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का देख लिया जाए तो मक्का सबसे ज़्यादा। फिर चीन में अगर देख लिया जाए तो मूंगफली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा। पहले का दूसरा और बी का क्या होगा, चौथा होगा। भारत में दूध होता है सबसे ज़्यादा और सी का पहला होगा, डी का तीसरा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित हैं। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। 1 और 3 जो हैं वो सही हैं। कौन कौन से देश हैं तो अल्बानिया, क्रोएशिया और तीसरे नंबर पे साइप्रस, लेबनान। ये देश जो हैं भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है, वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आते हैं। फिर दूसरा कथन दिया, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। केवल जो कथन नंबर 2 है वही सही है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृत भांड है। फिर दूसरा कथन दिया है, मूर्ति पूजा का आरंभ आर्य काल से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा। केवल एक जो कथन है वो सही है। मूर्ति पूजा जो आरंभ हुई है वो गुप्त काल से आरंभ हुई है, ना कि आर्य काल से। तो ये भी जो कथन नंबर 2 है वो गलत हो जाता है और सही पूछा था तो केवल कथन नंबर 1 जो है वो सही है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस अभिलेख से ब्राह्मणों बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, नाना घाट अभिलेख से, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मैग्स्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा। 7 कौन कौन से 7 हैं देख लेते हैं। जो 7 श्रेणी हैं उसमें पहली दार्शनिक, कृषक, दूसरी पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद, ये 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया है। किसने, मैग्स्थनीज ने इंडिका पुस्तक में वर्णित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, एलिफेंटा के गुफा मंदिरों के निर्माण में किस वंश के शासकों ने योगदान दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा। राष्ट्रकूट जो वंश था उसके शासकों ने योगदान दिया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया, मुगल काल में अकबर के शासनकाल के दौरान किस विद्वान ने राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा। शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया और इसका नाम क्या रखा था तो वहर उल असमार नाम रखा था इसका। तो ये भी नाम भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था में तांबे के दाम चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, 64:1। और जान लेते हैं इसके बारे में। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था में जो शुद्ध चांदी का रुपए था उसका 178 ग्रेन था और तांबे का दाम जो था 380 ग्रेन था, ये भी याद रखिएगा। और इसकी जो विनिमय दर थी वो 64:1 की थी, ये भी याद रखिएगा। ये इतने प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे जीएस के, जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए थे और आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।